भारत जिसकी आत्मा गांव में बसती है, और उस गांव की बात ही अलग होगी जिस गांव के हर घर से एक बच्चा भारत मां की सेवा के लिए भारतीय सेना में तैनात है। जी हां, एशिया का सबसे बड़ा गांव कहा जाने वाला गहमर। गाजीपुर जिले के इस गांव की खासियत है कि गांव के करीब हर घर से एक बच्चा सेना में नौकरी करता है, इसलिए इसे सैनिकों का गांव भी कहते हैं। ये जो आपको ग्राउंड दिख रहा है ना, ये ऐसे ग्राउंड नहीं रहता था। यहाँ पे 100 बच्चों का बैच चलता था, स्पेशली आर्मी का। यानी कि जब बैच एक चलता था पूरा जो मैं सच्ची बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, पूरा हिलने लगता था जब दौड़ते थे। तो 100 बच्चों का बैच चलता था, सुबह हो या शाम हो। 370 में हम लोग थे श्रीनगर में। 370 हटाया है, उससे पहले हम लोग श्रीनगर में थे। जब 370 नहीं हटा, कोई फौज की कोई कीमत नहीं थी। वहाँ परेड होता था ना रोड पर, तो लड़कियां जो स्कूल में जाती थी वो थूक देती थी। देहातों में मुद्दा कोई नहीं है जी, कोई खास मुद्दा नहीं। क्या महंगाई तो ना हमेशा हर सरकार में रही है। हाँ, महंगाई तो हर सरकार में रही है, कोई इसे कंट्रोल नहीं कर पाया। अभी क्या है कि कुछ भर्तियां आ भी रही हैं, आके भी वैसा काम हो रहा है कि मतलब पूरी तरह से वो एकदम क्लियर नहीं हो रहे हैं कि मतलब एकदम प्योर जो एग्जाम होते हैं वैसा नहीं हो रहा है। रोजगार की कमी आप भी मानते हैं? हाँ है तो यूपी में तो है ही है। और नुकसान ये है कि मतलब एक बार इतना मेहनत करने के बाद 4 साल के लिए ही बस मौका दिया जा रहा है, यही नुकसान है। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? जिसको परमानेंट हो जाना चाहिए। नमस्कार, एबीपी लाइव की टीम इस समय गाजीपुर में है और गाजीपुर के गहमर गांव में है। इस गांव में करीब 15,000 युवा इस गांव से वो भारतीय सेना में तैनात है। कोई कांस्टेबल है, कोई कर्नल है, कोई कैप्टन है। तो बड़ा ही ये अलग तरह का गांव है, बहुत बड़ा गांव है, एशिया का सबसे बड़ा गांव कहते हैं। तो चुनाव भी है, तो आइए गांव भी घुमाते हैं और बताते हैं कि इस बार एशिया का सबसे बड़ा गांव जो गहमर है वहां पर किसकी लहर है। तो आइए हमारे साथ चलिए। तो कहते हैं कि भारत की आत्मा जो है वो गाँव में बसती है, और गाँव तक विकास कैसे पहुंचा है, कैसा विकास है गाँव का, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्या कर रहे हो लोग भाई? क्या करते हैं आप लोग? हम लोग पढ़ते हैं। कहाँ पे? गहमर इंटर कॉलेज में। अच्छा, यहाँ पे इंटर कॉलेज भी इस गाँव में? हाँ। अच्छा, सरकारी है ना? हाँ, आज सरकारी है, प्राइवेट भी है। और सरकारी है। पढ़ाई वढ़ाई होता है वहाँ पे? बढ़िया। हाँ, बढ़िया पढ़ाई होता है। बाकी ये गाँव के बच्चे पढ़ने के लिए और कहाँ कहाँ जाते हैं? सब गाँव ही में पढ़ते हैं और दिलदार नगर में जाते हैं, सन स्कूल। तो आप लोग बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? सैनिकों का गाँव कहते हैं इसको, यहाँ से खूब सैनिक निकलते हैं भारतीय सेना में। आपको क्या बनना है? आर्मी। आर्मी में आपको जाना है? यस। आपको भैया? आर्मी। क्या नाम है आपका? विकास कुमार। विकास कुमार पूरा? विकास कुमार। क्या नाम है आपका? मिनी सिंह। मिनी, क्या करती हैं आप? कॉलेज में पढ़ाई करते हैं। अच्छा, किस क्लास में अभी? 12th में। गांव कैसा है आपका? गांव के बारे में कुछ बताएंगे अपने? गाँव तो बहुत अच्छा है हमारा। आपके घर से भी कोई है भारतीय सेना में? कौन है? हमारे भैया थे और बड़े पापा लोग। अच्छा, बड़े पापा रिटायर्ड हो गए कभी हैं? रिटायर हो गए। भैया भी हैं? क्या है भैया भारतीय सेना में? फौजी। फौजी हैं? आपको क्या बनना है आगे चल के? मेरे को इंजीनियरिंग करना है। ये आजे से ना ही ये गांव एशिया के सबसे बड़ गांव है जन्नी। एजा के आबादी 70-80 हजार के लगभग बा। 80,000 आबादी बा? 10,000 ते गांव में फौजी बाड़न। 10,000 भारतीय सेना में है इस गांव में बाड़न। खाली सेना में 5,000 तक पेंशन लेता। चुनाव भी अच्छा, तो चुनाव में किसकी लहर है इस गांव में? चुनाव में तो देखिए हम लोग भाजपा को वोट देंगे। क्या गांव में क्या माहौल है इस बार चुनाव का? माहौल तो बहुत अच्छा है, लेकिन कैंडिडेट जो है कि नहीं, हम लोगों का कुछ लूज है। पारसनाथ राय थोड़ा बढ़िया कैंडिडेट नहीं? पारसनाथ राय कैंडिडेट बढ़िया है, मगर ये दोनों आदमी में जो जिसको मिलना चाहिए टिकट उनको नहीं मिला। किसको मिलना चाहिए था? अरे किसको मिलना चाहिए? ये थे गाजीपुर का मनोज सिन्हा। नहीं ना, मनोज सिन्हा तो अपना उनका टिकट ही था, लेकिन अपने बच्चे के चक्कर में पारसनाथ राय को दे दिए। रोजगार महंगाई मुद्दा है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। क्या है, आप आए हैं गांव में, देखिए गांव में कुछ है। एशिया का सबसे बड़ा गांव है ये, और विकास के नाम पे आपको गांव में कुछ दिख रहा है? रोड तो ठीक ठाक बना, नाली वाली ठीक है ग्राम पंचायत की तरफ से। हाँ, प्रधान अभी बनाए हैं, चल रहा है। पर इस गांव में रोड ही बना है और कहीं नाली का पानी कहीं जाता नहीं, इस गांव में ही रह जाता है। फौजी के गांव होता, हमको लगा कि आप
बाबू रहना बाबा रहना भाई रहना। आपके पिताजी दादाजी सब लोग फौज में थे? हाँ वो जैसे सिपाही है कुल वो लड़का बा वो फौजी में है, लड़का भी फौज में है। गाजीपुर के हम लोग त्रस्त हैं। मुख्तार अंसारी ये जो है हत्यारा 5 साल जिताए लोग, कोई कार्य नहीं हुआ, हम लोग अविकसित ही रह गए। गाजीपुर का कोई विकास नहीं हुआ। भाजपा विकास की? हमारा कोई भी प्रत्याशी हो, कायदे का प्रत्याशी हो, हम लोग चुने जो कि हमारे क्षेत्र का देश का भी विकास में सहयोग करे। हम लोग की यही धारा, हम लोग भी क्षत्रिय राजपूत है। ये एक चल रहा कि मतलब जो राजपूत समाज के लोग हैं वो भाजपा से नाराज है? नहीं, कुछ नहीं, कोई नहीं है। हाँ, इस तरह से तो जिसका जैसा विचार होगा वैसा तो करेगा ही, लेकिन यहाँ पर 80-85% सभी लोग इसी के फेर में है कि मोदी की सरकार बने। बस हम सही बनी, हमारा कुछ नहीं। जो प्रेम भैया हमारे कोई दोनों सब बेकार, सब A to Z सब जो जिसने कहा है सब कुछ A to Z सब सही है। हाँ, जितना सुख सुविधा हम लोगों को मिलता है सब सुख सुविधा मोदी और योगी जी के राज में मिल रहा है, कोई दो राय नहीं। भाजपा का लहर बा? एकदम वोट करेंगे पारसनाथ राय को अपने यहाँ से, बीजेपी को। एक खबर लोग मतलब चला रहे हैं, जैसे आपके गांव में भी राजपूत बिरादरी के लोग हैं, लोग कह रहे हैं कि राजपूत समुदाय के लोग जो है थोड़ा नाराज है भाजपा से। कौन कह रहा है नाराज है? वो राजपूत नहीं है, वो लोग राजपूत नहीं है, कोई नाराज नहीं है। ये र्यूमर फैलाया जा रहा है। गांव का माहौल बीजेपी में है, बीजेपी जीतेगा इस बार। युवाओं के लिए रोजगार है ठीक? हाँ, रोजगार तो है ही है, जो पढ़ाई कर रहा है हर चीज़ पर रोजगार तो है ही है। देखिए रोजगार में क्या है, रोजगार है जो पढ़ाई कर रहा है, लेकिन अभी थोड़ा कमी है, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। आइए इधर आइए। कैसा लग रहा है आपको गाँव कभी घूमे कि नहीं? ऐसे पहले गाँव घूमे, बहुत बढ़िया लगा ये गाँव मुझे। सबसे बढ़िया तो थोड़ा है, अभी तो अंदर ही है, अभी तो पूरा गाँव घूमना है। बहुत बढ़िया लगा ये गाँव मुझे। अच्छा लग रहा है गाँव के अंदर? बिल्कुल एक नंबर लग रहा है सर जी। चलिए अभी आपको और घुमाते हैं गाँव। मार्केट लग रहा है कि एकदम गाँव से निकलने लग रहा है कि कहीं मेला टाइप में है। हाँ, गाँव में मार्केट है, ये गांव का सेंटर है, पकड़ी तरह। आप क्या दुकान चलाते हैं या फिर इससे पहले आप भी कुछ करते थे? नहीं, हम दुकान नहीं चलाते। आपके घर से भी कोई सेना में है? हमारे भाई थे। आपके भाई थे, क्या नाम है आपका? हमारा नाम मुमताज। मुमताज भाई, इस बार क्या लगता है, इस बार अगर चुनाव की बात करें तो चुनाव में केकर लहर बुझाता है परी के? हमने का राजनीति से मतलब ना रख रहे हैं। तो आपको कुछ बुझात हुई? ना जी, गाँव में तो कुछ बुझात नहीं है। दोनों की ज़्यादा चल रही है, सपा का भी है और भाजपा का भी। दोनों का है, फिर भी ज़्यादा झुकाव किसके तरफ है? यहाँ तो भाजपा का है। ऐसा इसके पीछे क्या वजह है कि भाजपा का झुकाव है? यहाँ ज़्यादा हिंदू बेल्ट है। और यहाँ के जो मुस्लिम मतदाता हैं वो समाजवादी पार्टी की तरफ। समाजवादी पार्टी में। गांव में हम हैं और लग रहा है कि शहर में घूम रहे हैं। गांव में आप ये मार्केट देख रहे हैं, अमूमन शहरों में ऐसे मार्केट होते हैं और मुझे लगता है कि यही है पकड़ी तोड़ जो है इनका, यही इलाका है। ये जो अग्निवीर योजना है, चूँकि सैनिकों का गाँव है तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कई लोग अग्निवीर योजना को गलत बता रहे हैं, कुछ लोग सही बता रहे हैं। गलत तो है इसलिए है कि हम लोगों का वही मैंने गाँव हमारा फौज का गाँव है और हम लोगों को 17 साल का जो सर्विस था वो 4 साल हो गया। उसमें भी मान लीजिए 25% कर दिए, फिर सुना कि 50% किए हैं कि नहीं किए हैं मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन 25% है तो भाई बढ़िया है। 25% अगर रहेंगे तो भी ठीक है। हाँ, अग्निवीर योजना ठीक है आपके साथ? हाँ ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद भी कोई छूट मिली है कि भाई CRPF जा सकते हैं, BSF में जा सकते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस में जा सकते हैं, कहीं भी आपका पुलिस। लेकिन एकरा में जैसे 2%, 1% जो मुस्लिम बाणन, यादव बाणन, मुस्लिम औरतें नहीं जा रही हैं, मुस्लिम जो लोग हैं वो जा रहे हैं। कहाँ? अखिलेश में। औरतें सब बीजेपी में जा रही हैं। मुस्लिम महिलाओं का वोट भाजपा में जा रहा है? भाजपा में जा रहा है। अब बगल में सब मुस्लिम हैं, ये सब लोगों के यहाँ बगल में। हम बीजेपी हैं नहीं, हम बीजेपी है नहीं, लेकिन मोदी के काम पर हम बीजेपी को वोट करेंगे। अभी विधानसभा के चुनाव आएगा तो नहीं करेंगे, लेकिन लोकसभा के चुनाव में मोदी के काम पर, काहे से कि मोदी जो इतना बढ़िया 370 वाला काम किया है वो आज तक कोई सरकार नहीं की। इसलिए नहीं की, 370 में हम लोग थे श्रीनगर में, 370 हटाया है, उससे पहले हम लोग श्रीनगर में थे जब 370 नहीं हटा। कोई फौज की कोई कीमत नहीं थी। वहाँ परेड होता था ना रोड पर, तो लड़कियां जो स्कूल में जाती थी वो थूक देती थी रोड, आर्मी के माने शरीर पर ना, रोड पर, कि नफरत करते हैं। मैंने इजहार करो से कि हम नफरत करते नहीं, भारतीय सैनिक से हम नफरत करते हैं। हाँ, ऐसा था।
तो जब अमेरिका के राष्ट्रपति भारत आवे ना तब बुझाए कि भगवान आओ तो इस तरह से भारत सजे। आज मोदी के 20 बेर टाइम मांगत रहता, मोदी टाइम नहीं के देते। क्या है, आप महत्वाकांक्षी हैं, आपके अंदर आत्मबल है तब ना। लेकिन दादा युवाओं की समस्या कैसे दूर होगी? उनको रोजगार नहीं मिल रहा है कह रहे हैं। रोजगार सब कर नहीं रहे हैं, रोजगार कर नहीं रहे हैं। काहे नहीं कर रहे हैं? यहाँ अभी हम बुलाते हैं एक ठेला ढोने वाले को, 2000 रुपया सवेरे से सरवनवा हो, सरवनवा ठेला वाला जो माटी ढोएला 2000 रुपया कमा के चल जाला। रोजगार नहीं, हम यहाँ बैठे रहेंगे तो कहाँ से रोजगार मिलेगा? देहातों में मुद्दा कोई नहीं है जी, कोई खास मुद्दा नहीं। क्या महंगाई, महंगाई तो ना हमेशा हर सरकार में रही है। हाँ, महंगाई तो हर सरकार में रही है, कोई इसे कंट्रोल नहीं कर पाया। जब किसानों का पैदावार होगा तो थोड़ा सस्ता हो जाता है, उसके बाद फिर महंगाई जस के तस अपने जगह पर चली जाती है। यही तो होता है महंगाई के विषय में। और आबादी बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगा ही। सर, राहुल गांधी क्या प्रधानमंत्री मोदी के विकल्प बन सकते हैं? कभी नहीं, हम लोग के जीवन में तो नहीं बन सकते हैं, अब आगे भगवान जाने। हाँ, मोदी हम लोग के जीवन में नहीं बन सकते हैं। देश कुल के प्रधानमंत्री बने तो देश बेचाना चाहिए मर्दवा। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने लायक नहीं खान? मोदी के सामने अभी तक कोई विकल्प नहीं है। राहुल गांधी भी नहीं? कोई नहीं। राहुल गांधी के पूछा था, ये खाली मुसलमानों को वोट के लिए राहुल गांधी जो है अपनी व्यवस्था बनाए कि बीफ खाओ तो आरक्षण देंगे, तो ये करेंगे, करते रहो। कितना मुसलमान तुमको वोट देते हैं देख लेंगे। मान के फ्री 6000 रुपया मिला था साल में, तो इसका केस कौन सरकार देते रही? भाई क्या नाम बड़ी तहार? शुभम सिंह। शुभम भाई क्या करते हैं आप? यही रोजगार का जियो फाइबर काम करते हैं गहमर में। जियो फाइबर में काम करते हैं? हमारा एक खुद कंडक्ट है। अच्छा, आप ही का है? तो क्या सरकार कैसा काम कर रही है? सरकार बेटर काम कर रहा है। युवा कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है सरकार में। रोजगार तो भरा हुआ है, काम करना है, अपना अपना विचार है, काम करने का तरीका रहना चाहिए। महंगाई बढ़ी है, ऐसा नहीं लगता आपको? नहीं, हमको नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता आपको ऐसा कि महंगाई बढ़ी है? महंगाई बढ़ता तो ना बाइक खरीदाता ना मोबाइल खरीदाता। हर घर में 10,000 15,000 मोबाइल है कम से कम, सबका घर में बाइक है। किस बुढ़ा बोलते हैं महंगाई है? बताइए। आप खरीदते हैं ना, जो गरीब जनता कहाँ खरीद पा रही है? कहाँ गरीब है, दिखाइए हमको। इतने लोग जो राशन ले रहे हैं, जिन्हें चावल फ्री में मिल जा रहा है, तो दाल 160 रुपये किलो कैसे खरीद कर खाएंगे? हाँ, वो बोल रहे हैं, दाल की बात कर रहे हैं कि दाल 160 रुपये केजी है, फिर भी मुर्गा दाल तो चलता ही है ना, तो उसका महंगाई कहाँ गया बताइए हमको। नहीं, महंगाई कुछ नहीं है, महंगाई तो एकदम नहीं है। जो कर्म करेगा दुकान पर, हम 13 घंटे दुकान में बैठते हैं। हाँ, 160 रुपये किलो दाल हो गई बा, कैसे खाई आदमी? तनखियो तो मिलता, जेकरा नहीं मिला तो करा के का होई? खटता हेला घिंचता, तू घिंचता 2000 देता हूँ मोदी जी, आज तक क्यों दिले बा। तो इस वक्त हम एशिया के सबसे बड़े गांव में, सैनिकों के गांव में गहमर में हैं, और अब हम वहां जा रहे हैं जहां छात्र जो हैं, जहां युवा जो हैं वो मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं इस सपने के साथ कि उन्हें भारतीय सेना में नौकरी मिले, क्योंकि ये सैनिकों का गांव भी है। तो आइए चले उनसे भी बात करते हैं, जरा देखते हैं उनकी तैयारी कैसे चल रही है और उनके क्या विचार हैं। गांव की गली गली छानते हुए, लोगों से बात करते हुए अब हम जाने वाले हैं उस जगह पर जहां युवा बहाते हैं पसीना, ये सोचकर कि वो एक दिन भारतीय सेना में भर्ती होकर भारत माँ की रक्षा करेंगे और अपनी गांव की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए गांव के मान सम्मान में 4 चांद लगाएंगे। अग्निवीर योजना एक आई है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अग्निवीर योजना अब तो सरकार कर दी है, तो लागू हो गया है, तो हम लोग को भी उसका पालन करना ही पड़ेगा। मतलब ठीक है कि बेकार है? ठीक तो नहीं है, कौन युवा चाहेगा कि 4 साल करके हम घर आ जाएं। आपके हिसाब से परमानेंट होना चाहिए? जी सर। कुछ रोजगार कुछ ऐसा लग रहा है कि मुद्दा है? रोजगार के बारे में क्या बता, आप तो देख ही रहे हैं, सब भर्ती वैसे ही आ रही है, रोजगार दिन ब दिन कम ही होता जा रहा है, एजुकेशन ज़्यादा चाहिए, रोजगार कम है। आप लोग मेहनत करने वाले युवा हैं, इसलिए हम भी आपसे बात करने आए हैं। अग्निवीर योजना को लेकर लोग दो मत है उनका कि भाई कोई कह रहा है अच्छा है, कोई बेकार है, आप क्या सोचते हैं? अग्निवीर अच्छा है, दिए हैं, अच्छा भी है। जो सोच रहा है जिसके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या सोच रहे हैं, आपके लिए अच्छा भी है, खराब भी हो सकता है। ये जो आपको ग्राउंड दिख रहा है ना, ये ऐसे ग्राउंड नहीं रहता था,
यहाँ पे 100 बच्चों का बैच चलता था, स्पेशली आर्मी का। यानी कि जब बैच एक चलता था पूरा ये पूरा जो मैं सच्ची बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, पूरा हिलने लगता था जब दौड़ते थे। तो 100 बच्चों का बैच चलता था, सुबह हो या से शाम हो। तब कहाँ चले गए बच्चे? कोई दौड़ता नहीं, अग्निवीर कोई मतलब ही नहीं अब ना। आप ये बताइए 25 साल का युवा जो है वो बूढ़ा हो जा रहा है, और 76 साल का एक बुढ़ा बोल रहा है कि एक बार और चांस मिले। 25 साल का जो युवा है वो 4 साल बाद उसको 12 लाख रुपया दिया जा रहा है, जो भी दिया जा रहा है 15 लाख 20 लाख। और एक 5 साल का जो बुढ़ा है जिसका कुछ नहीं है, कोई अपनी फैमिली भी नहीं है, वो क्या है क्या नहीं है, फिर उसको करोड़ों का मालिक है वो। एक 25 साल का जो युवा है 4 साल में उसको सब खत्म कर दिया जा रहा है, और एक 5 साल का जो नेता बन रहा है 5 साल में उसको करोड़ों की संपत्ति रख रहा है। उससे जीवन भर जब तक मर गए तब तक उसको पेंशन मिल रहा है, हर फैसिलिटी मिल रही है बिना कुछ किए हुए। क्यों? युवा है। आज इसी युवा की देन है कि वो ढंग से बैठा है, वो अपने महल में बैठ के खा रहा है, पी रहा है। अगर आज अगर एक भी युवा जो फौज में नौकरी कर रहा है और छोड़ के यहाँ आ जाए तो पाकिस्तान जो है ना इनके जाएगी, और ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। कहाँ के रहने वाले आप? भी गहमर के रहने वाले हैं। मेरे घर में 9 फौजी हैं, एक फौजी नहीं है, 9 लोग फौजी हैं। मेरा बड़ा भाई खुद एयरफोर्स में है। मंदिर मस्जिद खाने को देगा आप राम मंदिर पे उठाए मुद्दा, एक बात बताइए आप। इससे पहले राम मंदिर के जब चुनाव आया तभी राम मंदिर का मुद्दा उठा, इससे पहले राम मंदिर कहाँ था? बताइए ना आप, कौन सा मंदिर हमको खाने को देगा? मंदिर हमें मंदिर किसी को खाने को देगा? बस हर बात में मंदिर उठा रहे हैं आप। क्या हो रोजगार मामले क्या हो गया? रोजगार कहाँ गया? 2024 में सबसे ज़्यादा पेपर लीक हुआ है, सबसे ज़्यादा पेपर लीक 2024 में हुआ है। 6 साल बाद पुलिस की वैकेंसी आई है, वो भी पेपर लीक हो गया। उसको कोई गारंटी नहीं भर्ती को कम नहीं होगा। युवाओं का क्या होगा? उम्र क्या होता होगा? उनको कुछ फर्क पड़ता होगा? नहीं फर्क पड़ता। क्यों पड़े? भाजपा में बस एक ही नेता है, नितिन जयराम गडकरी है, उसके बाद सब दुगले हैं। आपका नाम क्या है भैया? सूरज सिंह। सूरज भाई आप क्या करते हैं? मैं तो एजुकेशन पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई किस चीज़ की? अभी तैयारी करते हैं, अभी पुलिस का एग्जाम देना है। अभी दिए थे जो अभी रद्द हो गया, अब फिर से देना है उसका। रद्द हो गया तो पेपर लीक वाला मामला था क्या? हाँ वही था। पेपर लीक कितनी बड़ी समस्या है, आपको क्या लगता है? समस्या तो है, ये व्यापक समस्या है पूरी। आप देख ही रहे हैं, जैसा कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो लोग अच्छा से पढ़े लिखे हैं, पढ़ रहे हैं, उनके लिए प्रॉब्लम है। और जिनके पास पैसा है, जिनके पास जुगाड़ है, उनके लिए अच्छा है। हम अभी आपके गांव में गए थे तो आपके गांव में लोगों ने कहा कि सरकार में खूब बढ़िया चल रहा है, सब कुछ ठीक है। तो युवाओं को भी यही लगता है कि सरकार बढ़िया काम कर रही है, कि कुछ अलग सोचती है? नहीं, कुछ ठीक भी है और कुछ अलग भी है। जैसे कि ये पेपर लिया जाए, हम लोग के लिए क्या रोजगार मेन हम लोग के लिए यही चाहिए। तो उसमें अभी क्या है कि कुछ भर्तियाँ आ भी रही हैं, आके भी वैसा काम हो रहा है कि मतलब पूरी तरह से वो एकदम क्लियर नहीं हो रहे हैं, कि मतलब एकदम प्योर जो एग्जाम होते हैं वैसा नहीं हो रहा है। रोजगार की कमी आप भी मानते हैं? हाँ है तो यूपी में तो है ही है। गहमर के सारे बच्चे जो है तैयारी करने यहीं आते हैं। जी ऐसे से तैयारी होला जी। तो सैनिक के गांव कहल जाला, तो सबसे बड़ा गांव, एशिया का सबसे बड़ा गांव गहमर। सैनिकों के गांव कहल जाला कि हर घर से एक सैनिक है यहाँ। जी घर से एक। तो आप लोग का भी मतलब सपना यही पुलिस आर्मी ही है जी। तो क्या लग रहा है, सरकार में नौकरी वोकरी है? जी हम मेहनत करेंगे तो नौकरी मिलेगा ही। हाँ। अग्निवीर एक योजना आई, उसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? अग्निवीर क्या सोचेंगे, सरकार ने कर दिया 4 वर्ष का। फायदा वाला है कि घाटा वाला है? एक तरफ से फायदा भी है और घाटा भी है। फायदा क्या है? फायदा है कि मतलब सबका मतलब हो जाएगा, चांस दिया जाएगा। और नुकसान ये है कि मतलब एक बार इतना मेहनत करने के बाद 4 साल के लिए ही बस मौका दिया जा रहा है, यही नुकसान है। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? जिसको परमानेंट हो जाना चाहिए। जी। जब हम युवाओं से बात करने पहुंचे तो उनके मुद्दे गांव के लोगों से अलग थे, उनकी सोच अलग थी। गांव के लोग जहां सरकार की तारीफ करते नहीं थक रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ इस गांव के युवाओं में गुस्सा था, सरकार को लेकर, सिस्टम को लेकर।